हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कई बार हमारे मन में ये डाउट आता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें भगवान इतनी तकलीफ़ें क्यों दे रहे हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सक्सेस होने तक हमारी लाइफ में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं। एक मूर्तिकार जो नया ट्रेंड हुआ था, उसे हमेशा यह शौक़ रहता, वो हमेशा अपने औजार हमेशा अपने साथ लेकर के चलता और जहाँ भी उसे पत्थर दिखाई देता वहाँ पर अपने औजार निकालकर उसे मूर्ति का रूप देने की कोशिश करता। एक बार वह एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से गुजरते वक्त उसे रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, तो हमेशा की तरह उसने अपना औजार निकाला और उस पर अपना कार्य शुरू किया, उसको मूर्ति बनाने के लिए। जैसे ही उसने अपने छेनी और हथौड़े से उस पर पहली चोट मारी पत्थर पर, वहाँ से आवाज़ आई, आह मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को लगा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आई। उसने अपने अगल बगल देखा, ऊपर देखा, पीछे देखा, पर कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। उसने फिर से अपना छेनी हथौड़ा उठाया और फिर से एक दूसरी चोट मारी, लेकिन फिर से वही आवाज़ दोहरा गई। उसने फिर आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। अंततः कई बार प्रयास करने पर जब हर बार वो आवाज़ आने लगी तो उसने डिसाइड किया कि भैया अब आगे बढ़ने का समय है, छोड़ दो यहाँ पे। वह आगे बढ़ चला। वो पत्थर वैसे ही का वैसे ही रह गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे रास्ते में दूसरा पत्थर दिखाई दिया। उसने फिर से वही निर्णय लिया कि यार इसको तो मूर्ति में ज़रूर बदलूंगा। फिर से वही हुआ, छेनी हथौड़ा निकाला और उसने पत्थर पर मारना शुरू किया, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। लगातार वह मारता गया। घंटों के प्रयास के बाद एक सुंदर सी मूर्ति बनकर प्रकट हुई उसी बड़े से पत्थर से। मूर्तिकार उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और फिर वो अपने रास्ते में चल पड़ा, उसे वहीं छोड़कर। जंगल पार करने के बाद जब वह एक गांव पहुंचा तो वहां पर लोग उसे देखते हुए दौड़ करके उसके पास आए। तो उसने पूछा कि अरे क्या हो गया ऐसा। तो सबने बताया कि हम गांव में एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो इस मंदिर के लिए ना हमें एक मूर्ति की ज़रूरत है, तो आप आ ही गए हैं तो कृपया हमारे लिए एक मूर्ति बना दे। तो मूर्तिकार ने तुरंत कहा, अरे अभी जस्ट मैंने वहाँ पर जंगल से आते हुए, आप जैसे ही जंगल में 10 कदम जाएंगे तो वहाँ पर मैंने अभी तुरंत एक पत्थर से काट कर एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनाई है, तो आप वो ले आइए और यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए, मेरे द्वारा ही बनाई गई है। सभी एग्री हुए। सभी लोग ठेला लेकर के गए और उसी मूर्ति को बहुत अच्छे से उठा करके ठेले की गाड़ी पे रखा और उसे लेकर के आए और मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया गया। कार्यक्रम आगे बढ़ा, पूजा पाठ होना शुरू हुआ। तब तक याद आया, अरे नारियल फोड़ने के लिए तो कोई व्यवस्था की ही नहीं गई है। अब आप समझ गए ना क्या होने वाला है। आई थिंक समझ गए होंगे। सुनिए बताता हूँ। फिर से वही हुआ कि चर्चा होने लगी कि यार नारियल फोड़ने के लिए पत्थर की आवश्यकता है और एक बड़े पत्थर की, क्योंकि कई नारियल फोड़े जाएंगे एक साथ, बड़ा सा मंदिर बन रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा, एक काम कर सकते हैं, जिस रास्ते से आप गए थे उस जंगल में जहाँ से आप मूर्ति लाए थे, उसके थोड़े ही कदम और दूर आप जैसे ही चलेंगे ना तो आप एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा, वो पत्थर आप ला सकते हैं इसके लिए। जैसा मूर्तिकार ने कहा वैसा ही लोगों ने फॉलो किया। वो जंगल की ओर बढ़े कुछ लोग और फिर से उसी ठेले पर लोड करके उस बड़े से पत्थर को लाया गया और उसी भगवान की मूर्ति के बगल में रख दिया गया जहाँ पर लोग अब नारियल फोड़ सकते थे। पूजा पाठ संपन्न हुए। अब लोग लगातार कतार में लग करके रोज वहाँ पर मंदिर में आने लगे। दूर दूर से लोग आने लगे। जब भी नया मंदिर बनता है ना तो लोगों को एक्साइटमेंट होती है उसको देखने की। तो वैसा ही हुआ। रोज लोग आते, भगवान को पूजते, उन पे भोग चढ़ाते और नारियल फोड़ करके आशीर्वाद लेते और चले जाते, अपनी मनोकामना पूर्ति की विनती करते। ऐसा कई दिन तक चला। एक दिन अचानक रात को क्या हुआ, वो दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे थे। तो वो जो नारियल वाला पत्थर था वो मूर्ति वाले पत्थर को देखकर कहता है कि यार तू कितना लकी है कि लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे स्नान करवाते हैं, तुझे पूजते हैं, तुझ पे भोग चढ़ाते हैं, और मैं कितना अनलकी हूँ कि मुझ पे लोग रोज़ नारियल पटक करके मुझे दर्द देते हैं, कितना कष्ट होता है मुझे। आपको क्या लगता है मूर्ति ने क्या जवाब दिया होगा? बिल्कुल दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मूर्ति ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, मित्र शायद आज मेरी जगह तुम होते और तुम्हारी जगह मैं होता, अगर तुमने जो शुरू में तुम्हें कष्ट हो रहा था अगर उसे तुमने सह लिया होता तो। मुझे भी कष्ट हो रहा था जब वो मूर्तिकार मुझ पे छेनी और हथौड़े से वार कर रहा था तो, लेकिन मैं जानता था
मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इस मूर्तिकार के द्वारा ही बाहर आ सकता है, इस चोट को खाने के बाद ही बाहर आ सकता है। तो बस मैं वो दर्द सहता गया और अंततः मैं इस मूर्ति के रूप में डेवलप हुआ, जिसके कारण आज मुझे यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है और तुम उसी दर्द से डर गए और तुम आज वहीं के वहीं रह गए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में भी कि जब हम सक्सेस की राह पे चलते हैं तो कई बार हमें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो भगवान हम में से वो मूर्ति निकालना चाहता है, वो हमारा बेस्ट वर्जन निकालना चाहता है, जिससे कि हम अपने लाइफ में और सक्सेसफुल हो सके। कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना चमकता है। तो बस वैसी ही चीज़ है दोस्तों। तो जब भी आपके हमारे लाइफ में ऐसा कभी लगे कि यार बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, तो बस समझ लीजिए कि भगवान आपसे वो मूर्ति निकाल रहा है, आप में वो मूर्ति की रचना कर रहा है, जिसकी पूरी संसार इज्जत करने वाला है, जो आप हमारी लाइफ को तो एटलीस्ट बहुत अच्छा बनने वाले हैं। आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।